शादी की आज पहली रात थी। किंजा डरी सहमी सी परेशान सी थी। काशिफ पास आकर बैठा। मैडम जी क्या बात है, बड़ा सर झुकाया हुआ है। किंजा खामोश रही। काशिफ ने घूंघट उठाया। वाह जी वाह, मैं सदके जाऊं, कितना मेकअप किया हुआ है। अगर मुंह धोने के बाद भी तुम इतनी खूबसूरत ना हुई ना जितनी मेकअप में हो, तो बस मैं जान ले लूंगा तुम्हारी। किंजा शरारती सी भी थी। वो घर में बहुत लाडली थी। पलकें उठाकर काशिफ की तरफ देखने लगी। मैं तो काली कलोटी सी हूँ, बात साफ सी है। अभी धो लेती हूँ मुंह, अभी ले ले मेरी जान। काशिफ मुस्कुराने लगा। बड़ी फर्माबरदार बीवी हो। किंजा प्यार से बोली, आपको पता है आप मेरे मजाजी खुदा हैं। अब तो आपके हाथ में मेरा जीना भी है, मेरा मरना भी, मेरा हंसना भी, मेरा रोना भी। वैसे काशिफ जी, आपको पता है मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं। आप बातें बहुत प्यारी करते हैं। काशिफ ने होंठों पे हाथ रखा और पूछने लगा, अच्छा बताओ कैसा हमसफर चाहिए था तुमको। किंजा मुंह सा बनाकर बोली, अब मिल गया, अब क्या फायदा बताने का। किंजा बहुत ही मासूमाना अंदाज में बातें कर रही थी। काशिफ जैसे उसके मिठास भरे लहजे को एंजॉय कर रहा था। किंजा कहने लगी, वैसे मुझे हम सफर चाहिए था जो अमेरिका से पढ़ कर आया हो, जहाज का पायलट हो, उसका बड़ा सा घर हो, मुझे गर्मियों में कनाडा की ठंडी वादियों में ले जाता, घर में नौकर होते, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती। काशिफ अफसुर्दा सा हो गया। किंजा काशिफ की तरफ देखकर हंसने लगी। कसम से आप उदास होकर बहुत बुरे लगते हैं। फिर अचानक से हंसकर कहने लगी, मजाक कर रही थी। अल्लाह का शुक्र है आप मेरे हम सफर हैं और मैं आपका लिबास। काश मैं कम बोलती, वैसे आपको काशिफ ही कहूँ या ए जी, सुनते हो। काशिफ कहका लगाकर हंसा, गाल पे चुटकी काटी। कहाँ से करती हो ये बातें, कंप्यूटर हो बिल्कुल। किंजा हंस के कहने लगी, हाँ वैसे कॉलेज में सब मुझे लैपटॉप कहते थे। काशिफ ने फिर जोरदार कहका लगाया, अच्छा बताओ खाने में क्या क्या बना लेती हो। जनाब आप ना ही पूछें तो अच्छा है। काशिफ सवालिया नजरों से, बताओ ना। खाने में बस नूडल्स बना लेती हूँ और खाने वाले बर्तन धो लेती हूँ। काशिफ खामोश हो गया। बस जी, फिर तो होटल का खाना खाना पड़ेगा। किंजा झट से बोली, वो तो आप खाएंगे, मैं तो बस बर्गर और पिज्जा जो मेरे फेवरेट हैं वही खाऊंगी। काशिफ किंजा की बातें सुनकर सारी थकन भूल चुका था। किंजा बातें करते करते उदास हो गई। काशिफ मैं पागल सी हूँ, मुझे नहीं समझ आता क्या बोलना है और क्या कहना है। अम्मी ने बहुत समझाया था कोई बात ना करना, फजूल ना बोलना, लेकिन मैं आपकी बीवी हूं ना, इसलिए इतनी ज्यादा बातें कर ली हैं। अपना हाथ मेरे हाथ पे रखें। काशिफ ने हाथ पे हाथ रखा। किंजा बोली, आप कभी मुझे तलाक ना देना। फिर किंजा की आंखों से आंसू बहने लगे। काशिफ ने पूछा, और कुछ। काशिफ जी बस तलाक ना देना, चाहे हर रोज मुझे मार लिया करना, मैं चुपचाप मार खा लिया करूंगी। पता है मैं पागल सी हूँ। काशिफ ने किंजा के आंसू साफ किए। अरे पागल, ऐसी बातें नहीं करते और अब कभी ऐसी बात ना करना। तुम हंसती हुई बहुत प्यारी लगती हो। किंजा बोली, सच में मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता। काशिफ मुस्कुरा कर कहने लगा, मुझे कौन सा आता है, एक जैसे ही हैं हम दोनों। मेरे लिए इतना काफी है कि मेरी खातिर तुम अपने माँ बाप को छोड़कर इस घर में आ गई हो। अच्छा अब सो जाओ किंजा, बहुत रात हो गई है। कुछ दिन गुजरे। एक दिन काशिफ ऑफिस से घर आया। किंजा सो रही थी। किंजा को आवाज दी, किंजा उठ जा मेरी शहजादी, कुछ बना दूं खाने के लिए। किंजा ने करवट बदली, मैं थक गई हूँ आज। काशिफ ने नजर घुमा कर देखा। आज घर बिल्कुल बदला बदला सा लग रहा था। हर चीज सलीके से रखी हुई थी, हर कमरा साफ सुथरा था। आज घर जन्नत सा लग रहा था। काशिफ खुशी से कहने लगा, वाह जी वाह, आज मेरी किंजा ने घर की सफाई की है। ठीक है आज फिर मैं बनाऊंगा स्पेशल बिरयानी। किंजा आहिस्ता से बोली, मुझे नहीं खानी बिरयानी, मुझे कीमे वाला पराठा खाना है। काशिफ बोला, तो चलो फिर रेडी हो जाओ, बाहर चलते हैं खाने के लिए। किंजा करवट बदल कर बोली, आप खुद जाएं और घर ही ले आएं, मैं थक गई हूँ आज। काशिफ पास आया, अच्छा फिर उठो, मुंह हाथ धो लो, मैं बस 15 मिनट में आता हूँ। अच्छा सुने। काशिफ ने मुड़कर देखा, जी मेरी शहजादी। काशिफ पराठे मुफ्त में नहीं मिलते, पर्स तो आप यहीं भूल गए हो। काशिफ हंसने लगा, सॉरी भूल गया था मेरी शहजादी। कुछ देर बाद काशिफ आया तो दोनों मिलकर डिनर करने लगे। काशिफ बोला, क्या जरूरत थी इतना काम करने की, थक गई हो ना पागल। किंजा प्यार से बोली, सारा दिन अकेली घर में बोर हो जाती हूँ तो सोचा कुछ काम कर लिया जाए। अच्छा काशिफ एक काम करो, नेक्स्ट सैलरी पे पूरे घर को पेंट करवा दो। काशिफ बोला, अच्छा जनाब जैसे तुम कहो। किंजा बर्तन उठाने लगी। काशिफ ने बर्तन हाथ से पकड़े, तुम आराम से बैठी रहो और काम करोगी तो मुझे पता है
तुम बीमार हो जाओगी, मैं बर्तन वॉश कर देता हूँ। किंजा मुस्कुराने लगी। जाओ जी, आप वॉश कर दें, मैं तो पहले ही मोटी हो रही हूँ। फिर न कहना किंजा मोटी हो गई हो। काशिफ किचन में बर्तन वॉश कर रहा था। किंजा को आवाज़ दी, चाय पियोगी या कॉफ़ी? किंजा मोबाइल देखते हुए बोली, कॉफ़ी बनाना मेरे लिए। दोनों ने बैठकर कॉफ़ी पी और सो गए। सुबह के 5 बज रहे थे। काशिफ, आज़ान हो गई है, उठ जाएं। काशिफ ने करवट बदली, यार सोने दो। किंजा बोली, नमाज पढ़ लें फिर सो जाना। आज मेरे सर में दर्द है, मैंने नहीं पढ़नी नमाज। किंजा मुस्कुराने लगी। काशिफ के सर पर हाथ रखकर फूंक मारी, चलो मैंने दम कर दिया है, उठो अब नमाज पढ़ लो। काशिफ से कंबल खींच कर उतारा। काशिफ आंखें मलते हुए उठा, यार अब सोने भी नहीं देती। किंजा प्यार से बोली, नमाज पढ़कर सो जाना। दोनों ने वजू किया, फजर की नमाज अदा की। काशिफ, अब जाओ बाजार से दही ले आओ। काशिफ गुस्से से बोला, तुमने कहा था सो जाना नमाज पढ़ के। हाँ तो दही लाकर सो जाना, 20 मिनट तो लगने हैं। काशिफ गुस्से से, 2 पैसे मुझे। काशिफ, कसम से शर्म करें, वैसे इस हफ्ते आपने मुझे 5,000 दिया था, जिसमें से 6,000 आपने वापस ले लिया है। काशिफ कानों को हाथ लगाने लगा, तौबा करे किंजा, सुबह सुबह झूठ, जाता हूँ दही लाने, कंजूस कहीं की। कुछ माह तो इसी तरह बहुत अच्छे गुजरे और फिर एक दिन काशिफ की जॉब चली गई। दूसरी कंपनी में जॉब मिल तो गई लेकिन तनख्वाह बहुत कम थी। काशिफ किंजा से कहने लगा, मेरी शहजादी, अब हम बाहर खाना खाने नहीं जाया करेंगे, एसी भी बहुत कम चलाएंगे, अब मैं इतना बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकता, मैं कार बेचकर बाइक ले लूँगा। किंजा काशिफ का हाथ पकड़ कर बोली, आप दिल क्यों छोटा करते हैं, हम 2 की बजाय 1 वक्त रोटी खा लेंगे, बिना एसी के रह लेंगे, पुराने कपड़ों से ईद गुजार लेंगे, मुश्किल वक्त है गुजर जाएगा, अल्लाह ताला का इम्तिहान है, इसमें परेशान क्यों होते हैं, मैं आपके साथ हूँ, अगर पैसे चाहिए तो मेरा सारा गोल्ड बेच दें, क्यों इतने परेशान हैं, अल्लाह पे यकीन रखें, सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी शुक्र है अल्लाह का, क्या कमी है जो आप दिल छोटा कर रहे हैं, देखें क्या हुलिया बना रखा है आपने। जाएं शेव करवा कर आए, और हाँ मैंने अम्मी के घर कमेटी डाली हुई है, अगली कमेटी मेरी निकलेगी, 2 लाख की, वो भी तो पैसे हैं ना हमारे पास। किंजा की मोहब्बत भरी बातें और रिश्ते का एहसास देखकर पल भर में काशिफ की थकन और परेशानी ख़त्म हो गई। ऐसे होते हैं मियाँ बीवी, एक दूसरे का लिबास। अच्छा आज बारिश का मौसम है, मैं आपके लिए चाय पकौड़े बनाती हूँ। अगर हम सफ़र की मोहब्बत साथ हो तो इंसान हर इम्तिहान से गुजर जाता है। कुछ दिन गुजरे, अल्लाह ने फिर करम फरमाया। किंजा माँ बनने वाली थी। काशिफ बहुत खुश था, घर में खुशियाँ आने वाली थीं। किंजा अब न जाने क्यों ऐसी हो गई थी, कुछ भी चीज़ कहीं भी रखकर भूल जाती। एक दिन सो रही थी, किचन में गैस सिलेंडर ऑन था। काशिफ घर आया, गैस की बू महसूस करने लगा। किचन में जाकर देखा सिलेंडर से गैस निकल रही थी। किंजा को आवाज़ दी, किंजा सो रही थी। किंजा के पास जाकर जोर से चिल्लाने लगा। किंजा जल्दी से उठ गई। क्या हो गया है? किंजा, मैं थक गया हूँ बकवास करते करते, लेकिन तुम हो के कोई असर ही नहीं, मुझे तुम पागल समझती हो। भौंकता हूँ तो भौंकता रहूँ। किंजा सर झुकाए सुन रही थी। काशिफ, हुआ क्या है, कुछ बताओगे? क्या होना है किंजा? गैस लीक हो रही थी, अल्लाह ना करे कुछ हो जाता तो? तुम माँ बनने वाली हो, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो गई हो? मैं ना आता तो पता नहीं क्या हो जाना था। किंजा सर झुकाए सुनती रही। काशिफ गुस्सा करके चुप हो गया। किंजा किचन में गई, मिल्क शेक बनाया, काशिफ के पास आई। ये लें काशिफ, मिल्क शेक पी लें। काशिफ ने ग्लास पकड़ा, टेबल पर रख दिया। किंजा पास बैठ गई, कंधे पे सर रखा तो काशिफ ने महसूस किया किंजा को बुखार है। किंजा के माथे पे हाथ लगाया। किंजा मेरी जान, तुमको बुखार है। काशिफ को एहसास होने लगा, गुस्से में ज़्यादा बोल दिया बेचारी किंजा को। किंजा का सर अपनी गोद में रखा। अच्छा सॉरी, मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या बनता? काशिफ जल्दी से मेडिसिन ले आया और किंजा को दी। किंजा ने काशिफ का हाथ अपने हाथ में लिया। मेरे काशिफ, आप हैं ना, मुझे कुछ नहीं होने देंगे और मैं माफ़ी मांगती हूँ, मैं अब कभी इतनी लापरवाही नहीं करूँगी। काशिफ का गुस्सा ख़त्म हो गया था। अगर किंजा भी गुस्सा करके काशिफ को आगे से जवाब देती, बदअखलाक़ी से पेश आती तो अंजाम शायद कुछ और होता। किंजा समझदार लड़की थी, घर बसाना उसे आता था। फिर अल्लाह पाक ने उनको बेटी अता की। काशिफ गोद में उठाई बेटी का माथा चूम रहा था और किंजा को प्यार की निगाहों से देख रहा था। किंजा की आंखों में आंसू थे। काशिफ, मुझे इतनी इज्जत और मोहब्बत देने का शुक्रिया, वरना आजकल
ہر گھر میں کتنے فساد ہیں سب جانتے ہیں، کیا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے جو ہماری طرح ایک دوسرے کا لباس بن کر ایک دوسرے کا ساتھ نبھاتے ہیں؟ وہ دونوں مسکراتے ہوئے زندگی کے سفر پر رواں رہے۔ زندگی بہت ہی چھوٹی سی ہے، چھوڑ دے لڑائی جھگڑے نفرتیں فساد، ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر کنزا اور کاشف بن جائے، اللہ ہر مشکل کو آسانی میں بدل دے گا انشاءاللہ۔